जय मां अम्बे। तृतीय अध्याय। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूट के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए, उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रहे, दोनों अस्त्रों पर चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेत्रों से सुशोभित मुखार बिंद के बड़ी शोभा हो रही। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न में मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी शिखर पर पानी का धार बरसा रहा हो। और तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह का न्यास ही काटकर उसे घोड़े और साथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बिंध डाला। धनुष, रथ और घोड़े और सारथी को नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धारवाई तलवार से ऋषि के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा से बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुँचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए मंडल के भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल की उनको अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल को सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिछुर की ध्वजियां उड़ गए। प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिछुर के मारे जाने पर देवताओं का पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया और उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत निष्भ्रम करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध हुआ। तब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिर उछलकर हाथी से मस्तक पर चढ़ बैठा। उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर वायु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए। अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदनंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसके पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष की आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया था। तो कराल भी दांतों और मुख को थप्पड़ों की चोट से धाराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उधर का कचूमर निकाल डाला। भिंदी, पाल और बाष्कल तथा बाणों से ताम्र को और अंधक को भी मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी त्रिशूल उग्रस्य उग्रवीरता महाहनु नामक दैत्य को मार डाल तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुथुन के मार से किन्हीं के ऊपर पुरों का प्रहार कर, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को बेग से, किन्हीं को सिंहनाद कर से, कुछ को चक्कर देकर, कितने ही निश्वास वायु के झोंक से धाराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिर को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खूरों से खोदने लगा तथा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षिप्त होकर फटने लगी।
उससे टकरा कर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसे श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उसे पास से फेंककर उस महान असुरों को बांध लिया और उस महासंग्राम में बच जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल ही किसी के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्धत हुई तो ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को विंध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचते हुए गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडी का बार बार वो उत्तम मधु का पान करके और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने और सिंगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मद से लाल हो रहा था, वाणी लड़खड़ा रही। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर शीघ्र भी देवता गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, योग कहकर देवी उछली और उस देवी के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैरों से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। उसे भी आधे शरीर से वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक लिया। आधा निकला होने पर भी वह महादेवी युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया और फिर हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई। तब संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तमन किया। गंधर्व राज गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सर्वाणी मनमंत्र कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ।